तो हेलो एंड वेलकम। देखो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको SHA-1 वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आया और जिनको सिग्नेचर किलिंग वाला भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि सिग्नेचर किलिंग है क्या, सिग्नेचर वेरिफिकेशन क्या है। तो आओ समझते हैं हम है क्या। देखो SHA-1 की मैं अगर बात करूं तो ये समझ लो, मान लो तुम्हारा एक वर्ड है, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, ये वर्ड है। अब अगर हम इसका SHA-1 या SHA-256 देखो बेसिकली ये हैं क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स। तो जब इसका हम हैश जनरेट करते हैं तो आदेश का हैश ये आएगा। देखो हैश सेम रहेगा तुम्हारा, चाहे वो SHA-256 हो या SHA-1 हो। मेरा मतलब है SHA-1 का अगर हैश ADESH का ये है तो वो यही रहेगा तब तक जब तक हम इसको ADESH को या तो इसका एक H नहीं हटा देते हैं, या तो हम जो है कुछ इस तरीके से इसको नहीं लिख देते A स्मॉल करके, या तो हम जो है D बड़ा कर देते हैं। हम कुछ भी एक माइनर से माइनर चेंज भी एक सेंटेंस में, एक वर्ड में, उसके हैश को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। बेसिकली यार देखो ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। तुमको लोगों को एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लो तुमने फेसबुक पे अकाउंट बनाया, facebook.com पे तुमने अकाउंट बनाया। तुमने वहाँ पर ये समझ लो तुमने एक अकाउंट क्रिएट किया। मान लो यूज़र नेम है तुम्हारा, मेरा ही यूज़र नेम ले लो तुम, है ना। पासवर्ड तुम्हारा हो गया ये ले लो, चलो ये बहुत अच्छा पासवर्ड है। तो ये हमारा पासवर्ड हो गया। अब वो क्या करेगा, वो इसका SHA-1 या SHA-256 या तो वो जो भी एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे हैं वो उसका हैश जनरेट करेगा जो कि इस तरीके का दिखेगा, और वो पासवर्ड को रॉ फॉर्म में न स्टोर करके उसका हैश स्टोर करेगा अपने सर्वर में। तो जब तुम लॉगिन करोगे तो इस पासवर्ड का हैश दोबारा से जनरेट होगा जो कि उससे कंपेयर किया जाएगा इस वाले से, यानी कि इस वाले से जो कि सर्वर में स्टोर्ड है। अब उससे क्या होगा, देखो एक वर्ड का अगर एक वर्ड चेंज नहीं हुआ, ADESH है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उसका SHA-1 का हैश वही रहेगा। बेसिकली SHA-1 और SHA-256 में ये डिफरेंस है कि दोनों अलग अलग वर्जन्स है। SHA-1 एक 120 बिट का आउटपुट देता है और SHA-256 हमारा 64 बिट का, सॉरी 256 बिट का। सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ। खैर फ़िलहाल तो हमें इतना ही समझना है इसका वर्क क्या था। तो मुझे लगता है SHA-1 क्लियर हो गया होगा इसमें कि SHA-1 का काम क्या है। SHA-3 देखो SHA के बहुत वर्जन आते हैं, है ना। सिक्योर हैश एल्गोरिथम नाम है इसका, तुम लोग को पता ही होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, पर कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज थे। अब ये समझ लो, देखो कोड तुम्हारा किस में होता है, ऐप का कोड हमारा स्मॉली में होता है, समझते हो ना तुम, इतना तो आता ही होगा। तो हर फाइल का SHA कोड अलग होता है। उसी तरीके से जिस की स्टोर से हम साइन करते हैं ऐप को, मैंने तुम लोगों को की स्टोर के बारे में पहले भी समझाया था, जिस की स्टोर से हम ऐप को साइन करते हैं यानी कि डिजिटली वेरीफाई करते हैं, उसका भी SHA-1 SHA-256 अलग होगा। मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिकल दिखाया था, पिछला वीडियो देख लेना। तो बेसिकली सिग्नेचर वेरिफिकेशन क्या होता है, जब भी हम एक ऐप को ओपन करते हैं तो तुमको पता है कि चलो एक की स्टोर मान लो, एक की स्टोर है हमारे पास, देखो मैं अपने ही नाम से बना लेता हूँ, adesh.jks। जो जितने की स्टोर्स होते हैं वो इन्हीं फॉर्मेट्स में रहते हैं। इस की स्टोर का हैश है ये जस्ट एग्जांपल है। इसका SHA-1 का हैश ये है, समझ गए ना तुम, SHA-1 का हैश ये है। तो जब ऐप ओपन होगा तो वो बेसिकली जिस की से उसको साइन किया है उसका SHA-1 का हैश वेरीफाई करेगा, यानी कि कंपेयर करेगा बेसिकली, और जो उसमें हैश दिया होगा। तो इस वेरिफिकेशन को हटाना ही सिग्नेचर किलिंग बोलते हैं फ़िलहाल इस टाइम पे। वैसे उसको इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन बोलते हैं, पर बहुत फेमस हो गया सिग्नेचर वेरिफिकेशन के नाम से वो। बस सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिग्नेचर किलिंग में इतना ही होता है कि देखो हमारा की जिस की स्टोर से साइंड है ऐप, ये समझ लो जिस भी की स्टोर से साइंड है हमारा ऐप, उसका SHA-1 का हैश अलग होगा, SHA-256 का अलग होगा, MD5 का अलग होगा। ये समझ गए ना तुम। तो बेसिकली जब भी हम एक ऐप ओपन करेंगे तो वह SHA-1 को कंपेयर करेगा, जो भी की से साइंड है हमारा ऐप, उसके SHA की को वो लेगा और जो उसमें दिया है उससे उसको कंपेयर करेगा। तो हर देखो तुम एक एक्सपेरिमेंट करो, इनशॉट डाउनलोड करो, उसका साइन चेंज कर दो, बेसिकली उसको अपना किसी की से साइन कर दो, देन उसको इंस्टॉल करो, वो क्रैश कर जाएगा क्योंकि उसमें भी कुछ सिमिलर वेरिफिकेशन है। बस इतना ही है पूरे में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा।